आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम का सेकंड लेक्चर। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हमको पढ़ना है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है उसमें दो तीन प्रकार के डिफेंस सिस्टम पाए जाते हैं। क्या होता है? थ्री लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम पाया जाता है। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, और एक होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, और एक होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो जब हम देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या होते हैं भैया, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम होता है यह क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो जब हम आपको इम्यूनिटी बता रहे थे तो इम्यूनिटी में हमने बताया था एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होता है वह क्या होता है भैया, नॉन स्पेसिफिक होता है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वह क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल पे जा कर के देख लीजिए, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, अगर आप बस ध्यान से लेक्चर को देखते चलिए और आपको हर बातें अच्छी तरीके से क्लियर होती जाएंगी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में क्या क्या होता है, सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम में क्या क्या होता है, और थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम में क्या क्या होता है। जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है केमिकल बैरियर। तो देखिए, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। एक होता है फिजिकल तरीके से हमारी बॉडी कैसे मतलब रुकावट पैदा करती है, और केमिकली तरीके से कैसे रुकावट पैदा करती है। तो एक एक करके हम जानेंगे। तो पहले जानेंगे फिजिकल बैरियर क्या होता है। अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें, फिजिकल बैरियर में हमारा सबसे फर्स्ट आता है स्किन। तो देखिए, कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करेंगे तो हमारे सबसे पहले स्किन जो है उसमें रुकावट पैदा करेगी। तो ऐसा क्यों करेगी? स्किन से कोई भी माइक्रोब्स इंटर नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं। द स्किन ऑफ थिक लेयर, जो हमारी स्किन होती है भैया थिक लेयर्ड की होती है। और जब हम अपने स्किन को इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें तीन लेयर होती है। हमारी जो स्किन होती है तीन लेयर की बनी होती है। एक होता है एपिडर्मिस, और एक होता है डर्मिस, और एक होता है हाइपोडर्मिस। यह तीन लेयर की बनी होती है। तो इसमें जो एपिडर्मिस होता है यह क्या करता है, यह फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है और माइक्रोब्स को आने नहीं देता, ठीक है, इंटर नहीं करने देता अपने बॉडी के अंदर। और दूसरा हमारा आता है फिजिकल बैरियर में नोज। तो भैया नोज भी तो मेरा खुला होता है, उससे भी हम सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया और वायरस इंटर कर सकते हैं। तो हेयर विथ द नोज फिल्टर एयर माइक्रोब डस्ट पापुलेंट। तो जब हम नोज की बात करेंगे तो नोज में जब आप देखेंगे इस प्रकार से छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं उसके साथ जो भी माइक्रोब्स, वायु के साथ जो भी माइक्रोब्स इंटर करते हैं तो हमारा जो नोज होता है, नोज में जो हेयर पाए जाते हैं यह हेयर क्या करता है, उन माइक्रोब्स को फंसा लेता है, नहीं को रोक लेता है, जिससे माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर पाते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। और तीसरा हमारा फिजिकल बैरियर्स में आता है सीलिया। मान लेते हैं भैया नोज से अगर इंटर कर जाएगा, नोज से भी चला जाएगा अंदर, तो जो हमारा ये देखिए जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, इस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। जब आप देखेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में तो इस प्रकार से बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम सीलिया बोलते हैं। अब यह जो सीलिया होता है यह क्या करता है, एक प्रकार मूवमेंट करता रहता है, एक दिशी मूवमेंट करता रहता है ऊपर की तरफ। तो कोई भी अगर माइक्रोब्स इंटर करता है तो ये उससे ऊपर की तरफ धकेल देता है, जिससे वो माइक्रोब्स बाहर निकल जाते हैं। तो भैया सीलिया भी पाया जाता है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। और तीसरा हमारा होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है म्यूकस का सिक्रेशन करता है, यानी प्रोड्यूस ऑफ म्यूकस ट्रैप द माइक्रोब्स। जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है, जब हम
मान लेते हैं भैया सीलिया से भी नहीं रुका, तो अब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो यहाँ पे होता है, इस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जब आप देखेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। और यह म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, म्यूकस का सेक्रेशन करता है, यानी म्यूकस का निर्माण करता है। अब यह म्यूकस क्या करता है कि जो भी माइक्रोब्स आते हुए इसको नज़र आते हैं उसको ये क्या करता है, चिपका लेता है, ठीक है, और बॉडी के अंदर इंटर होने नहीं देता है। तो भैया इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इम्यून सिस्टम में। तो जैसा कि हमने फिजिकल बैरियर देख लिया, अब हम देख लेते हैं केमिकल बैरियर्स कि केमिकल बैरियर्स में क्या क्या होता है। केमिकल बैरियर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे आइज की, आँख। आँख में देखिए जो आंसू होता है उसमें क्या पाया जाता है भैया, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और इस लाइसोजाइम एंजाइम के कारण कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जब आँख में इंटर करते हैं तो इस लाइसोजाइम एंजाइम के कारण उसका जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जब वह सेल वॉल नष्ट हो जाता है तो बैक्टीरिया जो है भैया मर जाएंगे, ठीक है। जब मर जाएंगे तो हमारे बॉडी में इंटर नहीं हो पाएंगे, जब इंटर नहीं हो पाएंगे तो हमें कोई भी डिजीज नहीं होगा। तो आई में क्या पाया जाता है भैया, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। उस लाइसोजाइम एंजाइम से क्या होता है कि बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसका जो सेल वॉल होता है वह नष्ट हो जाता है, और सेल वॉल नष्ट होने के कारण बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाती है। और दूसरा हमारा होता है भैया माउथ। तो जो माउथ में देखेंगे, माउथ से भी तो इंटर कर सकता है बैक्टीरिया और वायरस। तो जब माउथ से इंटर करेगा तो माउथ में भैया हमारे पाया जाता है क्या, सिलाइवा। और उस सिलाइवा में क्या पाया जाता है भैया, टाइलिन और एमाइलेज नाम की दो एंजाइमें पाई जाती हैं। यह जो एंजाइम होती हैं क्या करती हैं कि जैसे कोई भी ये एसिडिक होती हैं, तो अभी अभी हमने बताया कि अगर बैक्टीरिया को एसिडिक मीडियम में रखा जाएगा तो उसका जो सेल वॉल होता है टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया मर जाती है। इसमें भी बैक्टीरिया मर जाती है। और सिलाइवा के एक काम होता है, यह क्या करता है, माइक्रो सिलाइवा डाइल्यूट द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वॉशेस द टीथ एंड माउथ। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और टीथ को और माउथ को क्या करता है, वॉशेस करता है, साफ रखता है जो सिलाइवा होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो इससे सिलाइवा से किल हो जाते हैं भैया। अगर हम मान लेते भैया सिलाइवा से भी नहीं किल हुए तो क्या होगा, तो भी एक अभी बैठे हुए हैं जिनका नाम है भैया स्टमच। ये भी एक केमिकल बैरियर है। जब हम स्टमच में अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस स्टमच में आ जाता है तो स्टमच में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस इसको हम बोलते हैं। यह क्या करता है, जठर रस अम्लीय होता है जिसका पीएच यानी कि 2 से 3 होता है। जैसा कि आपको पता है जब आप पीएच स्केल देखेंगे, अगर जो पीएच होता है, ठीक है, उसमें देखिए 6 पीएच स्केल जो होता है 7 होता है। 7 से नीचे जितने भी आते हैं एसिडिक, और 7 के ऊपर जितने भी जाते हैं बेसिक होते हैं। तो जो मेरा गैस्ट्रिक जूस होता है वह क्या, उसका पीएच होता है 2 से 3, ठीक है। यह एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के कारण कोई भी बैक्टीरिया और वायरस अगर इंटर करेगा उसका जो सेल वॉल होगा भैया नष्ट हो जाएगा, तो वह किल हो जाएंगे। तो ये था भैया फिजिकल और केमिकल बैरियर्स। इतना है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि हमारी बॉडी में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी इतना चीज़ें बैक्टीरिया और वायरस को आने से रोकते हैं। अब उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे भैया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे आपका WBC हो गया, स्नोफिल्ड, बहुत सारे अभी हैं उसमें, तो उसको हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या होता है भैया। फिजिकल बैरियर होता है, केमिकल बैरियर होता है। तो हमने जाना भैया फिजिकल बैरियर में क्या क्या होता है। फिजिकल बैरियर में हमारा स्किन होता है, आइज होता है, नोज होता है, ये सब क्या फिजिकल बैरियर्स में। केमिकल बैरियर्स में भी हमने बताया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।